हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्लास 10 का जो एग्जाम होने वाला है 25 मार्च को जैक बोर्ड का, उसके लिए फाइनल वायरल पेपर आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, 25 मार्च का आपका एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड का। ठीक है, 25 मार्च को यानी कल के दिन। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल वायरल पेपर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी जोर तोड़ से कराई जाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फाइनली मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। 40 MCQ आपके पूछे जाएंगे और 40 में 40 आपको करके आना है और मैं 40 में 40 आपको कराऊंगा भी, ये वादा है मेरी। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्या करे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कुछ आपको नहीं करना है। 140 का सबसे पहले यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है 140 का। ठीक है, तो 2 से करेंगे ये 70 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 35 हो जाएगा, 5 से करेंगे ये 7 हो जाएगा, ये 7 से करेंगे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 2 है तो 2 के पावर 2 लिख दोगे, गुना 5 लिख देंगे और गुना 7 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये देखना है ऑप्शन किस में है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं, बारीकी से सारे क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, चलिए किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ में से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको देखना है कि x को इस तरह का ग्राफ आपके सामने आ जाए और शून्यक पूछ रहा हो, तो देखना है कि x को कितना बार काटा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये x हो जाता है, ये y हो जाता है, ये y डैश होता है, सॉरी ये y डैश और ये x डैश हो जाता है। ठीक है, तो देखना है हमें कि x को कितना बार काटा जा रहा है। जितने बार x को काटा गया है उतना शून्यक हो जाएगा, 1 2 3, तो इसका शून्यक कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में x को एक भी बार नहीं काटा गया है। ठीक है, यहाँ पे y को एक बार काटा गया है, तो हमें y से मतलब नहीं है, y को इग्नोर करना है। ठीक है, x को जितना बार काटे उतना ही शून्यक होगा। तो देखिए x को एक भी बार नहीं काटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे x का यानी इसका जो शून्यक होगा वो 0 होगा। ठीक है, x को नहीं काटा गया है तो शून्यक 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कौन द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण पहचानने के लिए एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जाकर सारी वीडियो आप वॉच करेंगे। ठीक है, आपको सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर आना चाहिए हमारे सामने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ये आपको करने आता होगा। ठीक है, और 1 को बाहर करेंगे x माइनस 3 हो जाएगा। फिर इसको तोड़िए तो x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 इंटू एक्स माइनस सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आना चाहिए, तब भी द्विघात समीकरण होगा। एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी का हमें जरूरत है, करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको गुना कीजिए, तो 2x में x से करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 2x में 3 से करेंगे तो 3 2 6x हो जाएगा, और ये माइनस का x 1 जा x हो जाएगा, और ये प्लस का यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक्स स्क्वायर में से ये x को माइनस करेंगे, इधर लाएंगे, ये प्लस का x है, एक्स स्क्वायर है तो इधर लाकर माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी एक्स 2x स्क्वायर माइनस का x लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको इधर बुला लीजिए, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 6x हो जाएगा, और ये माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको करने आता होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये करने आपको आता हो। अब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 6x में से माइनस 5 तो माइनस का 11x हो जाएगा, और ये x और x कट जाएगा, और 3 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया हमारा, यही तो हमें चाहिए ना, तो यही ऑप्शन मेरा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो करके अपना देख लीजिएगा, सारे ऑप्शन को आप कर लीजिएगा। यहाँ पे बी नंबर को देख लीजिएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन को आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि tan 65 डिग्री cot 25 डिग्री के निम्न में से कौन मान समान है। तो देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, tan और cot ओपन में आए तो हमेशा इसका आंसर होगा 1। क्या होगा, 1, क्योंकि 90 दोनों को प्लस करेंगे तो 90 होगा, और 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इधर से इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है 1 होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22
डैश डैश के लिए सारो अंतर ज्ञात करें, ठीक है। सारो अंतर ज्ञात करना है, यानी डी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, ठीक है। तो यानी T2 में से T1 को घटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 10 दूसरा पद और 4 पहला पद घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 है, अर्थ त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्ध तो पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त पूछ रहा है तो 1/2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है कि आर बड़ा वाला आर पूछ रहा है, तो 1/2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया गया है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है। तो देखिए दशमलव प्रसार तो शांत कब होगा, देखिए जब नीचे वाले का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जिस नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया तो शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म क्या आना चाहिए, हर का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 के पावर और 2 के अलावा 3 आवे, 1 आवे, 2 आवे, 5 आवे, कुछ भी आवे नहीं होगा, बस 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, या सिर्फ 2 के फॉर्म में आना चाहिए, या सिर्फ 5 के फॉर्म में आना चाहिए, या दोनों के फॉर्म में आना चाहिए। इसके अलावा 3, 4 कुछ भी हो नहीं होगा। तो 15 को देख लीजिए, सबसे पहले 6 को 2 गुने 3 लिख लीजिए, अब 15 को 3 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/5 ये देखिए ये होगा क्या, तो देखिए 5 के फॉर्म में आ गया तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 6/15 जो है वो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। चलिए अगला है 6,72 और 120 का मसह क्या होगा, यानी HCF बताना है। तो सबसे पहले हम 6 का यहाँ पे फैक्टर तोड़ लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 72 को कर लीजिए, यहाँ पे 2 से 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 2 से कीजिएगा ये 18 हो जाएगा, ये 2 से कीजिएगा ये 9 हो जाएगा, ये 3 से कीजिएगा ये 3 हो जाएगा 9, और ये 3 से करो तो ये 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक और है 120, तो 120 का भी फैक्टर निकाल लीजिए। 120 का 2 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से कीजिएगा ये 30 हो जाएगा, और ये 2 से कीजिएगा ये 15 हो जाएगा, और ये 3 से कीजिएगा ये 5 हो जाएगा, ये 5 से कीजिएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है HCF तीनों में क्या मिल रहा है। तो 6 का पहले गुणनखंड लिख लीजिए, 2 गुने 6, और उसके बाद 72 का लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। चलिए अब फिर 120 का लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गो 2 और 3 गुने 5 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए 3 को 2 लिख लीजिए, 3 2 लिख लीजिए, और यहाँ पे 3 गुने 5 लिख लीजिए। अब देखिए कि तीनों में क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो तीनों में शामिल हो वही HCF हो जाएगा। तो तीनों में क्या 2 शामिल है, ठीक है। यहाँ पर 3 भी शामिल है, देखिए तीनों में 3 शामिल है बस, और देखिए और कोई शामिल नहीं है, ठीक है। तो यही अब दोनों को गुना कर दीजिए, 2 गुने 3, तो 3 दूना 6, यानी 6 इसका जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्य क्या होगा। देखिए ये पिछले वीडियो में भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में देखिए यहाँ पे 0 कर दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है निकालिए। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन बता चुका हूं, आप जाकर उसे वॉच कर लेंगे, ठीक है। आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, वहां सॉल्व इसी तरीके से सॉल्व कराया हूं, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर आपको बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे लेना आपका नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को कम समय में आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिलाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए ये भी कराया हूं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² की जगह x² ही रहने दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटू का वैल्यू रखिएगा, और निकाल लो, और आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यह 4 है, अल्फा प्लस बीटा का 4x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है, तो ये 1 = 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसे दिया गया है, तो x² माइनस 4x और +1, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 11 नंबर, चलिए
चलिए 11 नंबर, ये भी क्वेश्चन आपको कराया हूँ। यदि विविधकर डी 0 से छोटा हो तो इनमें से मूल क्या होगा? तो काल्पनिक होगा, सीधी सी बात है। यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा है तो काल्पनिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी पूरा एकदम एक्सप्लेन बताया हूँ। ठीक है, सारे यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो खुशी हो रही है इससे कि चलो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चलिए 12 नंबर है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है? ठीक है, तो कोसेक थीटा का मान हमें बताना है। तो कोसेक थीटा का मान होता है यहाँ पे h/p होता है। कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का p/h होता है, तो कोसेक का क्या होगा? h/p। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है h/p हो जाएगा। तो h यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण, अब p यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, तो कर्ण अपन लंब यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर है, दिए हुए आकृति में डी पैरेलल BC तो निम्न AD का मान क्या होगा? तो AD का मान हमें बताना है। चलिए AD का मान हम बताते हैं, AD का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके समांतर ये दे दिया गया है। चलिए तो ये वाला हमें बताना है AD का वैल्यू। ठीक है, चलिए AD का मान यहाँ पे पूछ रहा है, ये दोनों पैरेलल है, D और BC पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए तो ये क्या होता है कि AD अपॉन DB, BD या DB कुछ भी लिखिए। ठीक है, AD इसको अपॉन में कर देंगे, AD अपॉन DV या BD इजकल टू AE अपॉन CE या EC कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो AD के जगह AD हमें तो निकालना है। ठीक है, और अपॉन BD का बस 7.2 है तो रख दीजिए, और AE का वैल्यू कितना है? 1/8 है तो 1/8 लिख लीजिए, और CE का वैल्यू 5.4 है, 5.4 कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे AD यहाँ पे 5.4 AD हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2। ठीक है, तो AD इजकल टू, ठीक है, AD इजकल टू ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5.4 था, 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.3 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, कटेगा तो ये 72 3 यानी 24 हो जाएगा, यानी 2.4 यानी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे वीडियो को अपना एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 16 से लेकर यहाँ पे 30 तक लेकर आऊँगा, ऐसे करके आपको 14 करा लूँगा और सीधे से यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सारे वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।